पौड़ गढ़वाल उत्तराखंड से हम सभी के गांव में या फिर हम सभी के घरों में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती है। हर साल या फिर जब भी छुट्टियों में तुम लोग अपने गांव या घर वापस जाते होंगे तो तुम्हारे वहां जो बुजुर्ग होते होंगे, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, वो तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाते होंगे जो उनके साथ हुई हो। क्योंकि कहानियां किसे नहीं पसंद, स्पेशली जब कहानियां भूतों की हो। तो और हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो मेरे पापा के फ्रेंड ने मेरे पापा को बताई थी और फिर मेरे पापा ने मुझे बताई थी। ये कहानी है उत्तराखंड में गढ़वाल के पौड़ी गांव की, जो अपने मंदिरों के लिए बहुत जाना जाता है। उस गांव के हर परिवार के कुल देवता या देवी होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर अपने कुल देवता की पूरी श्रद्धा के साथ सेवा की जाए तो कुल देवता उस परिवार के सभी लोगों की हर बुरी चीजों से सुरक्षा करते हैं। ऐसा ही एक बोल सकता है, जबकि उसकी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और वो तो उनसे इतना प्यार करता है। पर टर्न्स आउट कि गगन को लड़की कभी चाहिए ही नहीं थी। वह हमेशा से अपने बेटियों से नफरत करता था। गगन को एक बेटा चाहिए था, उसकी तरह एक बेटा जो फौज में जाए, जिसके थ्रू गगन अपने शौक पूरे कर सके, जो एकदम उसी की तरह हो। बस गगन अपनी ट्रू फीलिंगलेस गगन ने उन्हें धक्का मारा और वह नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो गई थी। यह देखकर मधु शॉक हो गई थी। वह रोने लगी और उसने गगन से कहा कि वह गांव में सबको बता देगी कि उसने ही अपनी मां का खून किया है। तभी गगन ने गुस्से में अपनी जेब से एक छुरी निकाली और अपनी बीवी के छाती पर मार दी और फिर सेम अपनी मां की तरह उसने अपनी बीवी को भी धक्का मारकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया, ताकि ऐसा लगे कि इन दोनों का पैर फिसल के मौत हो गई थी। अब क्योंकि ये इतनी स्केरी सिचुएशन थी, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक्सोर्स चल रहा है, झाड़ फूक चल रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल बी स्केयर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। और इसी चीज का फायदा उठाकर गगन वहां से भाग गया। लोगों ने उसका पीछा करना स्टार्ट करा और गगन वहां से भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और वो सेम स्पॉट से गिरा जहां पर उसकी मां और बीवी मरी थी। बट गगन मरा नहीं, उसी फिसल के नीचे गिरा और उसके कुछ छोटे आई। गांव वालों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। ऑब्वियस सी बात थी कि पुलिस गगन को एक भूत की कहानी की वजह से अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जेल में बंद रखा कुछ टाइम के लिए और उसके अगेंस्ट एक केस भी फाइल करा। गगन के जेल में बंद होने के बाद सुशील ने उनकी दोनों बेटियों को अपना लिया और अब उसकी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक भी हो रही थी। और जिस टाइम पर गगन जेल से बाहर निकलने वाला था, उसी टाइम पर गगन के भाई सुशील ने उन दोनों बेटियों की कस्त ले ली, ये प्रूव करके कि गगन अपनी बेटियों को पालने के लिए फिट नहीं है। सो थैंकफुली देयर डॉटर्स हैड अ बेटर एंडिंग देन देयर मॉम एंड ग्रैंडमा। जब भी हम गांव की बातें करते हैं या फिर गांव के भूतिया बातें करते हैं या फिर किसी भूत की बात करते हैं, तो ये सारा झाड़ फूक पूजा एक्सोर्स सुनने में असली नहीं लगता। लेकिन जिन्होंने भी यह चीज देखी है, जो भी पहाड़ी लोग यह कहानी सुन रहे हैं, आई एम श्योर द कैन रिलेट टू दिस थिंग एंड हाउ टेरिफाइंग दैट स्टेयर इज इफ यू एवर लुक्ड इनटू देयर आईज। जैसा कि मैंने तुम्हें स्टोरी में भी कहा कि मैंने जो ये मसान की पूजा होती है अपने आंखों के सामने देखी है होते हुए, एंड इट रियली इज वेरी स्केरी। जब किसी आदमी के अंदर से कोई आत्मा निकल रही होती है, वो देखते हुए 100 पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये चीज बोल रहा हूं कि किसी मसान का लग रहा किसी आदमी पे, इट इज वन ऑफ मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग। एंड अगेन गाइस, अगर आपको अपनी स्टोरीज मुझे भेजनी है तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, आप वहां पर मुझे अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। एंड विथ दैट आई होप यू